अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो एक एडवाइस है। एक सीनियर क्रिकेटर होने के नाते या एक बड़ा भाई होने के नाते बाबर आजम को एज ए क्रिकेटर मेरी शायद वो हैसियत या औकात ना हो कि मैं आजम जैसे बड़े प्लेयर को कोई चीज़ एडवाइस कर सकूं या उसको क्रिकेटिंग उसकी बैटिंग के बारे में कोई चीज़ें बता सकूं। लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं, इट्स अ डिफरेंट गेम। जब आप गेम को वॉच कर रहे होते हैं ना, लाइक आई एम नॉट प्लेइंग दिस डेज एनी कंपेटिटिव लीग और समथिंग, बट जब आप गेम को देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं और आप जब खेल रहे होते हैं वो आपको समझ नहीं आती। तो जो मैंने बाबर आजम के बारे में जो चीज़ें नोट की, जो पिछले इतने अरसे से बातें चल रही हैं बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट को लेकर, और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं, ये है वो है। बाबर आजम 12 दफ़ा टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या चीज़ों पे बोल चुके हैं कि जी फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता। मगर ये सोशल मीडिया आज का दौर ऐसा है कि कोई बंदा कहे कि मैं सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ तो वो बहुत बड़ा झूठ बोलता है। हर कोई सोशल मीडिया देखता है, हर बड़े से बड़ा प्लेयर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। कल एक वाकया हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा। कल जब मैच के बाद बाबर आजम एक इंटरव्यू दे रहे थे और जाते हुए एक प्यार से शादाब खान ने उनकी गालों को खींचा और उन्होंने कहा स्माइल। और बाबर आजम की वो जो स्माइल थी ना, उसमें एक दर्द थी। अगर वो वीडियो आप जाके देखें ना, तो वो एक तो ऐसे टाइम पे करना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है शादाब खान को जब देखें, आप एक फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं, बाबर आजम एक अरबों रुपया उनका स्टेक पे होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप है। जिस चीज़ की जितनी व्यूअरशिप होती है वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी आपके ऊपर डालती है। तो आप अगर किसी टीम को इतनी बुरी तरह मैच हराते हो, वो टीम 2 मैच खेली है, बाबर आजम फेल्ड एज अ कैप्टन, टीम फेल्ड, बुरी तरह मैच हारी है। बेशक दोनों की बड़ी दोस्ती होगी, बट एट दैट पॉइंट आई थॉट ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो जो स्माइल बाबर आजम ने की ना, उसमें एक दर्द फील हो रही थी। और जब एंकर ने भी पूछा कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप शताब को, तो उन्होंने कहा बताएंगे। वो जो बताएंगे में जो उनका अंदाज था ना, उसमें वो तकलीफ है जो उनको रन्स ना करने की, उनकी टीम की परफॉर्मेंस की, वो नजर आ रही थी। मैं इस चीज को काफी देर से एग्जामिन कर रहा हूँ और बाबर आजम के करियर को काफी टाइम से ऑब्वियसली फॉलो हम लोग कर रहे हैं। साथ में भी बड़ी क्रिकेट खेली है, अगेंस्ट भी क्रिकेट खेली है, टीम में भी क्रिकेट खेली है। उन्होंने भी मेरी कैप्टनसी में ए टीम में क्रिकेट खेली है, मैंने क्या उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तानी टीम में क्रिकेट खेली है। उनके बारे में जो सबसे चीज फेमस है वो उनके वर्क एथिक्स और उनका डिसिप्लिन है। इसमें कोई शक नहीं है। लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कम है। अब मैंने मोहम्मद रिजवान को भी प्रैक्टिस करते देखा है। इस सब क्रिटिसिज्म के बाद रिजवान बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जिस तरीके से वो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करने की कोशिश वो नहीं कर रहे। अच्छी चीज़ है कि बाबर आजम इम्प्रोवाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। बाबर आजम का अगर आप पिछले कोई 6 महीने से 8 महीने में जो जहाँ पे भी वो पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस पे होते हैं, पीएसएल की टीम में प्रैक्टिस पे होते हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस देखें ना, तो आपको उनकी जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के एथिक्स हैं वो बहुत चेंज नज़र आएंगे। बाबर आजम पहले की जो प्रैक्टिस होती थी, बाबर आजम आउट होना पसंद नहीं करते थे। बाबर आजम अब की प्रैक्टिस में बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम एक राउंड में 2-2 दफ़ा भी, हमने जो प्रैक्टिस सेशंस के उनके विजुअल देखें, 2-2 दफ़ा आउट हो रहे हैं। वो टांग हटा के स्लॉगिंग की कोशिश कर रहे हैं। वो बाबर आजम जो सॉफ्ट हैंड से खेलता था, बॉल को आने देता था, वेट करता था, टाइम करता था, जो खूबसूरत चौके मारता था, अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाता था और एंड में एक्सेलरेट करता था। उस बाबर आजम ने, आई डोंट नो बाबर आजम किसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर आजम, तुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आपको T20 सर्किट में रखता है नहीं रखता है, यू शुडंट बी केयरिंग अबाउट दैट। यू आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ दिस कंट्री, यू आर द बिगेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस कंट्री। आप T20 में अगर पाकिस्तान आपको नहीं भी खिलाता यार, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट आपके पास है, ठीक है, आप अपनी गेम में इंप्रूवमेंट लेके आए। देखिए, बाबर आजम को अगर आप चाहेंगे ना वो रोहित शर्मा बन जाएं, बाबर आजम को आप चाहेंगे कि वो साइम अयूब बन जाएं, बाबर आजम को आप चाहेंगे वो साहबजादा फरहान की तरह खेलें या हसन नवाज की तरह खेलें, पाकिस्तान के सबसे टॉप के बैटर होने के बावजूद भी वो उस तरह नहीं खेल सकते, चाहे वो जितनी भी प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि बाबर आजम के अंदर वो नेचुरल
टैलेंट या एबिलिटी नहीं है टू हिट द बॉल डाउन द ग्राउंड अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स। और जो पिछले दोनों डिसमिसल्स अगर आप बाबर आजम के देखें ना पीएसएल के मैचों में, जो उनके हाथ थे वो बहुत हार्ड थे। ये हार्ड हैंड्स आपके, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि बोथ ओकेजन्स पे वो बड़ा टारगेट चेस कर रहे थे, लेकिन अगर आप दोनों ओकेजन्स पे देखें ना, वो अपने हार्ड हैंड्स की वजह से, अपनी टेक्निक के फ्लॉ की वजह से आउट हुए। और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो इम्पैक्ट की जो वजह है, वो जो उनकी प्रैक्टिस हैं, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस में, जिस डिसिप्लिन से वो प्रैक्टिस करते थे, शायद वो अब कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े शॉट खेलना चाहते हैं। अब आप लोग आके कहेंगे वो तो दोनों मैचों में बड़ा शॉट मारते हुए आउट नहीं हुए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि बस आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप बॉल की तरफ भागते हैं, आपके जो हाथ हैं वो सख्त होते हैं। अगर आप मोहम्मद आमिर वाला डिसमिसल भी देखें, उनके हाथ सख्त थे, उनसे वो स्लोर वन जज नहीं हुआ, एंड में जाके झटका लगा और वो कैच आउट हो गए। जबकि पहले वाला बाबर आजम जो पहले खेलता था, वो बॉल को, इस बॉल को भी आने देता और स्वीटली वो कवर और पॉइंट के दरमियान से इस बॉल को चौका मारता। अगर पिछले वाला बाबर आजम, जो पिछले 1-1.5 साल पहले वाला बाबर आजम था, जिसके प्रैक्टिस एथिक्स ये नहीं थे, जो जिस तरह की प्रैक्टिसेस वो अब हम विजुअल्स देखते हैं, ये जो कल की बॉल पे भी वो आउट हुए थे, वो फ्रंट फुट पे इसको कट पे चौका मारते थे। अब कहीं ना कहीं उनके हैंड्स हार्ड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट लेग क्लियर रहती है और उनके टेक्निकली तरीके से वो आउट हो रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बाबर आजम भाई मेरे, तुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से आप T20 आपको नहीं खिलाते, ना खिलाएं, बट यू आर द बैकबोन ऑफ द फ्रेंचाइज। मोहम्मद रिजवान पे भी तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, बट ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वो उसी तरह टाइम लेते हैं, अपने शॉट्स पे रहते हैं, एंड में जाके एक्सेलरेट करते हैं। आप हमेशा से बैकबोन रहे हो कराची किंग्स की, आप हमेशा से बैकबोन रहे हो पेशावर ज़ल्मी की। मेरा मशवरा बाबर आजम को ये होगा कि अपने अराउंड इस तरह की पेशावर ज़ल्मी में प्लेइंग 11 को बिल्ड करो कि आप उसी रोल में रहो जिस रोल में आप PSL के शुरू से हो, बजाय इसके कि आप खुद, आपके साथ सैम अयूब खेलता है, आपके साथ वो ओवन आपने खिलाया था कल, आपके साथ हारिस खेलता है। यू डोंट हैव टू शो एनीवन कि आपने ओवर द टॉप खेलना, आपने हार्ड एंड से खेलना। तो मेरी बाबर आजम से रिक्वेस्ट ये है कि जो उनका वे ऑफ प्लेइंग T20 क्रिकेट है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, डोंट चेंज इट इन प्रैक्टिस सेशंस। आप अपनी जो प्रैक्टिस सेशंस करो, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करो जिस तरीके से हमने आपको 8 साल PSL में नहीं खेली है। मैंने 8 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए PSL में देखा है कि आप प्रैक्टिस किस तरह करते थे। और अभी के जो विजुअल्स आते हैं हम लोग देखते हैं, आप टांग हटा के मिड विकेटें मार रहे हो, फास्ट बॉलर को निकल के मार रहे हो, एक राउंड में 2 दफा आउट होते हुए भी हमें नजर आ रहे हो, बिकॉज ये आपका नेचुरल गेम नहीं है। आप इम्प्रोवाइजेशन अपनी गेम में ला सकते हो, जैसे रिजवान ने एक शॉट डेवलप किया, सलमान अली आगा जो T20 क्रिकेट के इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, उन्होंने वो थाई और चेस्ट वाले बॉल पे एक शॉट डेवलप किया। इस तरह आप कोई ना कोई शॉट डेवलप करो। हिटिंग डाउन द ग्राउंड विद पावर, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है। इस पे तुम जितनी भी मेहनत कर लो, शायद 50-60 पे पहुंच जाओ, फिर मार लोगे ये शॉट। अगर नए बॉल पर ट्राई करोगे, यू विल मोर फेल, आप फेल ज़्यादा होगे, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो बस ये मैं शेयर करना चाहता था कि बाबर आजम को एक रिक्वेस्ट है कि जितने बड़े आप प्लेयर हो भाई, आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बैक योर सेल्फ, बैक योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। जिस तरीके से आप बैटिंग करते रहे हो उस तरीके से करो। अगर आप पिच पे खड़े हो गए, ये पेशावर ज़ल्मी की टीम डेंजरस टीम लगेगी। इस पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप में बहुत मैच विनर्स हैं, बट उनको एक लीडर चाहिए क्रीज पे जो एक टीम को स्टेबिलिटी दे, और यही रोल आपका पिछले 8-10 साल से T20 क्रिकेट में सडनली। मैं अभी भी कह रहा हूँ बाबर आजम ऊंची शॉट मारते हुए आउट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसके दोनों डिसमिसल्स देखते हैं ना, तो दोनों में उसकी जो ग्रिप थी उसके बल्ले पे वो बहुत हार्ड थी। जबकि नॉर्मली बाबर आजम जब नया बॉल खेलते हैं, ही प्लेज द बॉल वेरी वेरी लेट, बॉल को आने देते हैं, क्लासिक चौके मारते हैं। वंस ही गेट्स इन, देन वो अटैक करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक ही शुड अप्लाई द सेम फार्मूला। अपना ख्याल रखिए। और बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और हमारी सपोर्ट हमेशा उनके साथ है। और हम उन्हें जो भी वो क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक खेलें, PSL खेलें, इंटरनेशनल में टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, वी वांट हिम टू सक्सीड। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।